सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। हम सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये भगवान का एक विराट स्वरूप है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछे गए प्रश्न को उत्तर में अपने आप को प्रस्तुत किया था। इसमें कोई ऐसा देवता नहीं है जो इसके अंदर सम्मिलित न हो। कितनी भुजाएं हैं, किस प्रकार का उनका स्वरूप है, उस विराट स्वरूप को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि तुमको तुमको दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी। इन आँखों से, इन भौतिक आँखों से नहीं देख सकते हो। यहाँ पर देखें आप, अर्जुन जो है रथ पर बैठे हुए हैं और कुछ न कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के उनका उत्तर दे रहे हैं। बात संवाद चल रहा। यहाँ पर इसके अंदर ये फोटो चित्र बना हुआ है कि वो भगवान, ऐसा लगता है कि वो भावनात्मक रूप से हाथ जोड़कर बैठ गया है और वो कह रहा है कि भगवान आप जो कुछ कह रहे हैं मेरी समझ में आ गया है और आप जो आदेश देंगे हम वो उसका पालन करेंगे। ये इसकी चित्र का स्वरूप दिखाई पड़ा। ये आपके सामने हमारा लेख है जिसमें लिखा डेली न्यूज़ एक्टिवेट लखनऊ, सोमवार 31/12/2007 को सत्संग वाले कॉलम में छपा था। 31/12/2007 में छपा था और इसके अंदर खास तौर से दिखाई पड़ रहा है, आप बहुत गौर से देखें कि ये देखिए, ये चित्र जो दिख रहा, चित्र में दोनों तरफ सेनाएं हैं, बीचों बीच में इनका रथ खड़ा हुआ है। और रथ खड़े होने के बाद हमारे जो संपादक जी ने जो हेडिंग लगाई है वो बहुत ही वो मैं कहना चाहिए इसको बहुत A1 क्लास की लगी है कि उन्होंने लिखा है कि द्वंद्व में ही ज्ञान का सृजन। हमने तो कुछ और हेडिंग लगाई थी लेकिन उन्होंने उसको काट के कर दिया था कि द्वंद्व में ही ज्ञान का सृजन संभव है। और इसका ये लेख हमारा बहुत बड़ा छपा है। उन्होंने मुझसे कहा कि राधेश्याम जी, इस तरह के लेख आज के ज़माने में कौन लिखता है, आप तो हमारे अखबार को ऊपर उपकार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया था। और ये लेख उन्होंने बड़े मन से छापा। इसमें देखें हमारा कहीं नाम भी आपको दिखाई पड़ेगा, निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है कि राधेश्याम राधे कहीं लिखा हुआ है। तो ये लेख 2007 में छपा था, आज से 16 साल पहले। इस पर भी यही हमने बताया है क्या है, इस पर क्या चर्चा करते हैं हम लोग, आइए बातचीत करें। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर की जय, गीता माता की जय, गीता ज्ञान का की जय, सारे संसार में गीता के प्रभुत्व की जय। सबको, सभी लोग, सभी बंधु बांधवों को हृदय से नमन। गीता का सप्ताह जिस प्रकार से चलना चाहिए था, सप्ताह तो नहीं होता, केवल एकादशी के दिन जब उनकी जयंती मनाई जाती है तो केवल 4 ही दिन शेष रह जाता है पूर्णमासी होने में।
तो 5 दिन का 4 दिन का सप्ताह पूरी तरह से होता है, 5 दिन का एक उत्सव होता है। लेकिन इस बार ज़्यादातर 3 ही, मुश्किल से 3 दिन 4 दिन निकल पाया। उसमें हमने आज पहले दिन इससे पहले एक भूमिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज समापन की पूर्व संध्या है। आज जो मैं बोलूँगा उस पर आप समझिए कि आधा गीता का बात बोल देंगे और बहुत समझिए कि जिसको कहने के लिए असंख्यों करोड़ों अरबों, मैं तो अरबों कहूँगा क्योंकि 9,000 वर्ष पहले भगवान राम ने भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अवतार लिया। यहीं पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और उन्होंने गीता ज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद कितना युग बदल गया, कितने समय बदल गया, कितने लोग बदल गए, कितनी आवाज़ें बदल गई, कितने लोगों का मंतव्य सामने आया चला गया। अब जागरूकता आई है तो रामायण गीता का पाठ पढ़ा जा रहा, सब लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मंचस्थ हुए बहुत सारे जितने भी विद्वान हैं वो अपने अपने ढंग की विद्वता बता रहे हैं। एक चैप्टर, एक कांड ले, एक अध्याय ले लिया, उस पर पूरा 7 दिन बोल दिया। पूरे गीता का वर्णन कर देना आसान काम नहीं है। वो एक है इस्कॉन टेम्पल के अंदर एक पूज्यपाद श्री महाराज जी का एक नाम था, जिन्होंने गीता का एक बहुत अच्छा सा एक संकलन निकाला है, इतना मोटा। उसमें बहुत सी बातें उन्होंने लिखी हैं, बहुत सा उन्होंने व्याख्या किया है, हर तरह के एक कोण पर वर्णन किया है। उसके बाद आपने गीतांजलि का भी नाम सुना होगा। और मैं चूँकि भूमिका के साथ साथ अब हम अपने वास्तविकता पर आ रहे हैं कि गीता जो है 18 प्रकार की प्रचलित है। उन प्रचलित गीताओं में जो सबसे मुख्य प्रचलित है उनमें सबसे पहले आपकी श्रीमद् भगवद गीता है, उसके बाद राम गीता है, श्री राम गीता है, नारद गीता है, वशिष्ठ गीता है और ये अष्टावक्र गीता है। इस तरह करके 4-5 तो हैं जिनका कि लोग खासतौर से विशेष रूप से जानते हैं। बाकी अन्य गीताओं का कहीं न कहीं पर वो या तो विलुप्तीकरण हो गया या उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो प्रमुख बात बती है कि वो जितने लोगों के नाम हमने में गिनाए हैं, राम गीता को छोड़ के बाकी सब लोगों की रिसर्च है, उसमें उन्होंने जो समझा उसको उन्होंने इंटरप्रिटेशन को अपने ढंग से लिखा है। लेकिन राम गीता और कृष्ण गीता ये दो ही एक ऐसे गीता है जो भगवान के मुखारबिंद से निकले हैं। राम गीता के बारे में बहुत से लोगों को कम पता होगा। लंका के रणांगन में युद्ध का जब समय है, विभीषण को ये हुआ कि जब देखा उसने कि रावण रथी व्यथ रघुबीरा, देख विभीषण भय अधीरा, उसने कहा कि भाई रावण तो रथ पर सवार है, ये ज़मीन पैदल चल रहे हैं, ये क्या लड़ाई लड़ने में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उस वक्त भगवान ने उनको कहा था, उपदेश जो दिया था वो उपदेश बहुत मार्मिक है, उसको विजय रथ के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी पंडित राम कृपाध्याय जी ने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है उस पर कि विजय रथ क्या है। और उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान राम उनसे कह रहे हैं कि अजय अजय अमर संसार यह, जीत सकें सोई वीर, अजय अमर संसार यह, जीत सकें सोई वीर, जाके रथ अस होए दृढ़, सुनो सखा मदवीर। जिसके पास ऐसा रथ होगा, ऐसा दृढ़ रथ होगा, वही संसार रूपी सागर से, संसार रूपी समुद्र से, संसार रूपी जंगल से, संसार रूपी भयावह स्थिति से विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये उसका चूँकि प्रसंग यहाँ नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं वर्णन करूँगा, सिर्फ यह है कि राम गीता इसके बाद आती है। भगवान श्री कृष्ण की गीता के बारे में बता दूँ। इस गीता में जहाँ तक आप सब लोग भी जानते होंगे, बहुत बार पढ़ते होंगे, कई बार बड़े बड़े बहुत हुंकार भरते हैं, बहुत ही ढीके हाँकते हैं। कुछ लोग तो शान और स्वाभिमान में बिल्कुल पागल होकर बोलते हैं, हाँ हाँ मैंने बहुत गीता पढ़ी, इतना मैं सब जानता हूँ। लेकिन उनसे कभी भी किसी भी विषय पर कोई टिप्पणी कराना चाहे तो आप तुरंत वो उसकी टिप्पणी नहीं करेंगे, खंडन करेंगे और साथ साथ ये है कि उसका अर्थ का अनर्थ भी निकाल सकते हैं। जहाँ तक गीता में 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक के लिए कम से कम अगर 365 दिन की पढ़ाई की जाए तो 365 का दुगना कर दीजिए, तब कहीं साल में एक पूरी गीता ख़त्म हो सकती है। तो 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। उस 18 अध्याय के अंदर 6 अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश दिया है। अगले 6 अध्याय में उन्होंने कर्म का संदेश दिया है और उसके तुरंत बाद जो अगला 6 अध्याय बचता है उसमें भक्ति का संदेश दिया है। तो हम आपके सामने सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में कहेंगे क्योंकि भाई हम लोग भी अज्ञानी हैं, कोई ज़्यादा ज्ञान का कोई बखाने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं कोई ऐसी बात कहना चाहता हूँ जिससे आप लोग समझ सकें कि मैं ही सब कुछ हूँ और कोई कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, सब ज्ञानी हैं, सब विज्ञानी हैं, सबको अपने अपने ढंग से अपना ज्ञान है और उस ज्ञान को लेकर के वो संसार में विचरण कर रहे हैं, फिर भी कदम कदम पर ठोकर खा रहे हैं।
कदम कदम पर ठोकर खा रहे हैं। क्या वजह है कि उनको मार्गदर्शिका कोई नहीं मिली, जीवन दर्शिका का दर्शन नहीं हुआ, जीवन दर्पण का दर्शन नहीं हुआ। भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने वालों की संख्या नगर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 1-2% है। बाकी सब लोग जो हैं वो पढ़ते सब कुछ हैं, लेकिन करते मनमानी है। तो मन का माना हुआ जो सच है, मन मानापन जो सच है, वही हमें झूठ के रास्ते पर ले जा रहा है। गीता में जो संदेश देने जा रही है वो यही बताना चाहती है। गीता में जो संदेश दे रही है वही बताना चाहती है कि आज की तो मैं कुरुक्षेत्र गया था। अब की बार 2017 में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे एक रिलेशन में थे, उन्होंने मुझे चंडीगढ़ बुलाया, वहाँ से हम लोग कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ें देखी। उसमें हमने वो स्थान देखा वो तालाब भी देखा जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण जो है एक पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। बाकायदा बना हुआ है, सब उसमें लिखा हुआ है, शिलापट है, सब कुछ देखा जा सकता है। और एक रथ बना हुआ है, बहुत ही दिव्य रथ बना है, लेकिन वो सब आधुनिक है। उस वक़्त का रथ वहाँ नहीं, कुछ नहीं है। उस रथ को का शेप में बनाया गया है देखने के लिए। तो भाई हम लोग सबको देख करके आए हैं। अब हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन रथ है, उसी रथ पर बैठकर राधेश्याम जैसा जीव चल रहा है। राधेश्याम का जो सारथी है वो पारब्रह्म परमेश्वर है, वो अदृश्य सत्ता के रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे वो सारे संसार के सामने इस शकल में प्रस्तुत कर रहा। बड़े गौर से देखिएगा, इस शकल में मुझे प्रस्तुत कर रहा, लेकिन वो स्वयं नहीं दिखाई पड़ रहा। संसार में मुझे चलाने के लिए, मुझे हर तरह से गतिमान बनाए रखने के लिए वो जिस तरह से मुझे चलाना चाहता है चलाता है। और कई जगह पर हम लोगों के बीच में द्वंद्व हो जाता है। ऐसा द्वंद्व होता है कि हम लोग भगवान से नाखुश हो जाते हैं, और इतना नाखुश होते हैं, कहते हैं पूजा पाठ सब बंद, कोई ज़रूरत नहीं, क्या फ़ायदा क्या फ़ायदा। मतलब हमें फिर वही समस्या सामने आती है कि कर्म करने के तुरंत बाद फल की आवश्यकता है। हमने अभी भूमिका में बताया था कि पूरे संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, पैदा ही नहीं हुआ और ना होगा। बिल्कुल समझ लीजिए, मैं बिल्कुल कट सत्य बोल रहा हूँ, ना कभी पैदा होगा कि जो फल की इच्छा न रखता हो। यहाँ तक कि बड़े बड़े सन्यासी बैरागी भी, कि उनकी महत्वाकांक्षा अंतोगतता यही होती है कि भाई वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, चाहते तो है, फल तो चाहते हैं। अब चाहे रूप कोई भी हो, तो फल की इच्छा नहीं करना ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे होता है कि गीता में जैसे कई एक आध गाना कभी कभी आता था कि ये तो गीता का है ज्ञान, ये तो गीता का है ज्ञान, कर्म करते चलो, ये तो गीता का है ज्ञान, ऐसे करके भी लिखा। कह गए राम सिया से एक दिन कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना, कौवा मोती खाएगा, ऐसा भी कर जाता है। और ये लिखा है कि कर्म करते चलो और फल की चिंता न करो। हमने उस पहले प्रसंग में साफ साफ बता दिया था कि फल की अपेक्षा के लिए ही सारा जिंदगी जी रहे हैं। हर व्यक्ति हर के होता, अच्छा होता क्या है कि वर्क डन का रिजल्टेंट क्या है, हमने जो कुछ काम किया उसका प्रतिफल क्या चाहिए। हम लोग क्लास में 3 साल 4 साल का ड्यूरेशन होता है, कोई डिग्री लेता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, कोई PhD करता है, सब कुछ करता है, आज तो करता है, उसको डिग्री मिलती है, वो पास तो होता है, ग्रेड A B C कुछ तो मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो कर्म करने की बात की जा रही है संसार में, उस कर्म के साथ कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कब मिलेगा ये भी नहीं है। बस सिर्फ यही है कि आप काम करते जाइए, काम करते जाइए, कर्म की चिंता न करिए, फल की चिंता न करिए, आपको मिलेगा। यही एक बहुत बड़ा विषय है। भगवान के कृष्ण से अर्जुन से बातचीत जब हो रही है, तो सबसे पहली बात यह है कि रण क्षेत्र में दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठा हैं। धृतराष्ट्र पूछ रहा है अपने वो संजय से कि बताओ भाई हमारी सेना क्या कर रही है। तो उन्होंने पूरा परिचय दिया कि हमारी सेना में इतने इतने जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें वे भी हमारे हैं, द्रोणाचार्य है, और क्या नाम अश्वत्थामा है। द्रोणाचार्य के साथ जो एक और जिनका नाम लिया जाता है ख़ास तौर से, वो हैं कृपाचार्य हैं, और अर्जुन हैं, कर्ण हैं, ये सब लोग लगे हुए हैं। और दूर दूर से जो हमारे साथी भ्राती आए हैं उन सब लोग हैं, और दुर्योधन मैं स्वयं हूँ, साथ साथ जो हमारे जो सेनापति हैं वो भीष्म पितामह है। अर्जुन की तरफ क्या हो रहा है, तो अर्जुन की तरफ तो 5 पांडव हैं, और उनके पास जो सेनाएं हैं, ऐसा लगता है कि वो हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ये वो कह रहा। इससे एक बात पता चलती है कि उस वक्त जो युद्ध जो हो रहा था वो आंखों देखा हाल बताया जा रहा।
वहाँ पर न संजय है न धृष्टास है। धृष्टास आँख के अंधे हैं और दिमाग के अंधे हैं, दोनों स्थिति है। कहना धृत मैंने पकड़ा, उन्होंने राष्ट्र को इस तरह इस हालत में पकड़ रखा है कि उसको छोड़ना नहीं चाहते। होता है आदमी मरते दम तक, कई बार होता है कि दमड़ी चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। दस राज के दिमाग में एक बात यह है कि हमारी पीढ़ी का जो मुखिया है उसी को राज मिलना चाहिए, बाकी हमारे भाई के साथ के पांडु बड़े भाई थे उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। कितनी अजीब सी स्थिति है कि अपने स्वजन परिजन के बीच में भी ये ऐसा दंगा है जो खून रक्तपात के लिए अनुप्रेरित कर रहा। हमारे आपके जीवन में यही है। तो पहले अध्याय में भगवान से उसने जब ये कहा कि मेरा रथ वहाँ चलिए, रथ लेकर भगवान गए और बताते हैं कि 4 घोड़े उनके, चारों घोड़े सफ़ेद रंग के हैं। उन चारों सफ़ेद घोड़ों पर वो रथ पर सवार है, सारे तीर कमान रखे हुए हैं। और उसने जब बीचों बीच में जाकर सब लोगों को देखा तो देखता क्या है कि चाचा दादा मामा काका नाना और ये ससुर साले जितने और भी थे भाई ब्रदर गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य इत्यादि सब लोग जो है ये सब हमारे अगेंस्ट में खड़े हैं, हमारे विरुद्ध खड़े हैं मारने के लिए। तो उसने कहा कि हम इनको मारकर धरती का राज अगर करेंगे भी तो किस पर राज करेंगे? हम क्या करेंगे राज लेकर? इतना रक्तपात हो जाने के बाद राज किस लिए? हमें तो ये ऐसे राज की क्या, स्वर्ग का भी भोग मुझे मिल जाए तो मुझे अस्वीकार है। और हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और मेरा शरीर शिथिल पड़ रहा है, शायद शिथिलता मेरे शरीर में आ चुकी है, हाथ पैर में कंपन हो रहा है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, ये हाथ से तीर कमान छूटा जा रहा। इतना कह करके वो रथ के ठीक पीछे जाकर बैठ गया। अब बहुत बड़ी समस्या है, भगवान से कह रहे हैं कि पंडितों जैसी तुम बात करते हो और तुम हो ना, तो तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान है ना इस तरह की बात। क्यों? ये ज्ञान लेने और देने का समय है? बस वही जिसमें लिखा है कि द्वंद्व के बीच में ज्ञान संभव है। हमारे आपके बीच में जब कभी लड़ाई होती है, परिवार में लड़ाई होती है, समाज में किसी तरह लड़ाई होती है, तो कई बार ऐसा होता है जो बीच बिचौलिया किस्म के होते हैं, जो बीच बताने वाले होते हैं या थोड़ा देर के लिए मान लो कि हितकारी लोग होते हैं, वो तुरंत उसको हाथ पकड़ कहते हैं अच्छा इधर 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 हो जाओ भाई, इनको एक ठंडा गिलास पानी पिलाओ, एक गिलास पानी पिलाओ। क्यों? मतलब इनका क्रोध शांत हो जाए, क्रोध शांत हो जाए उसके बाद लड़ा जाए। क्योंकि खून में केमिकल प्रोसेस जारी हो चुका है और तेजाबी जो रक्त प्रवाह है वो अब मरने मिटने के तैयार है। और जब निराशा की स्थिति आ गई है तो तेजाब तो अपनी जगह रह गया, खून जो है पानी जैसा हो गया। भगवान कह रहे हैं, बहुत कुछ समझाते हैं उसको कि भाई ये ऐसा समय नहीं है, इस ऐसे समय में तुमको लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ध्यान रखना कि अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो पहली चीज़ तो ये है कि इनको ये पहले से मर चुके हैं, इनको मैंने मार दिया है, ये केवल निमित्त मात्र हैं, ये तुम्हारे हाथों के द्वारा मारे जाएंगे, तुमको यश मिलेगा इस धरती पर, तुम इसका राज्य प्राप्त करोगे। इन दुष्टों को संहार करने के लिए मैं यहाँ पर तुमको लेकर आया हूँ और युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। फिर वो बहुत सारे उपदेश देते हैं। उपदेश में कहते हैं, 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं पहले ये हमने सूर्य को दिया, वैश्वानर को दिया, उसके बाद उन्होंने अपने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र को दिया, उसके बाद चौथी पीढ़ी के बाद ये ज्ञान जो था लुप्त हो चुका था। अब ये अवसर आया है कि जब हम आपको संदेश दें। तो गीता में ये बात इस पर बता दी गई कि भाई ये अर्जुन कौन है, ये हाँ यहाँ आप लोग बहुत गौर से समझ लीजिए, ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे। इसमें गीता के अंदर ये बात भगवान ने लिख दिया है कि मैं पहले तो लिखते हैं, मैं ज़्यादा हर चैप्टर का डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा, थोड़े बात बीच बताता चला जा रहा हूँ। इसमें लिखते हैं, वो गौर से सुनिएगा। तो ये पूरे 9 अध्याय का जो आज मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें 9 अध्याय के बीच में उन्होंने बहुत सी बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। और आप जरा सा देखें कि एक बड़ी भाई मैं बीच में बताता हूँ उसके हिसाब से उसके उपसंहार रूप में। तो वो बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है,
और विकर्म क्या है, इन तीनों का वर्णन किया। फिर वो सांख्य योग की वर्णन करते हैं, संन्यास योग की बात करते हैं। तो और के एक प्रकार का ज्ञान योग का तो वर्णन चल ही रहा। उन ज्ञान योग में बहुत कुछ बताने बात कह रहे हैं कि हमको प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार के लोग काम करते हैं। पहले तो जिज्ञासु होते हैं, जिनको जिज्ञासा होती है भगवान संसार में क्या है। दूसरे वो लोग होते हैं जो जिनको कि कुछ मुझसे अपेक्षा होती है, मतलब वो मुझसे कुछ चाहते हैं, वो लोग मेरा भजन करते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो 8 किस्म के लोग होते हैं, जिनको बहुत ही दुख है और दुख का निवारण चाहते हैं। चौथे वो सन्यासी होते हैं, जिन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो निश्चल है, निर्विकार हैं और अकिंचन के रूप में वर्णन करते हैं। ये बात रामायण में भगवान ने लिखी कि हमको 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे इस तरह से भजते हैं। और भगवान अन्य आगे आगे वाले चैप्टर्स में कह रहे हैं कि मैं पहाड़ हूँ, मैं हिमालय पहाड़ हूँ, मैं भृगु हूँ, मैं कपिल मुनि हूँ, मैं नारद हूँ, मैं शस्त्रधारी हूँ, मैं राम हूँ, मैं क्या नाम सूर्य हूँ, चंद्र हूँ, आकाश हूँ, नक्षत्र हूँ, सारे भूमंडल में मैं हूँ, धरती पाताल सब कुछ मैं हूँ। कोई इस पृथ्वी की जो समस्त पूरी धरा है, ये सब कुछ मैं हूँ। और ये हवन में जो आहुति डाली जाती है वही मैं हूँ, जो घृत डाला जाता है वही मैं हूँ, हवन सामग्री में मैं हूँ, उसमें जो अग्नि है वो भी मैं हूँ। साथ साथ सब कुछ कहने के बाद एक बात कह देते हैं कि जानते हो कि पांडवों में अर्जुन भी मैं हूँ। अब आप सावधान हो जाइए इस बात को सुनने के लिए कि इसका मतलब अर्जुन पांडु पुत्र नहीं है, और पांडु पुत्र है तो भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में है। तो एक रूप में भगवान अर्जुन बन करके उपदेश दे रहे हैं, और एक रूप में वो अर्जुन बनकर उपदेश सुन रहे हैं, और दूसरे रूप में भगवान अपना अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मतलब वहाँ पर कोई दूसरा अर्जुन नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन होता है, ऐसा राधेश्याम जैसा आदमी होता तो एक बार उलझ जाता कि क्या बकवास ऐसे समय कर बात कर रहे हैं। तो आखिर में उन्होंने कह दिया, अर्जुन ने कहा कि मुझे आप क्यों इस तरह बरगला रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात बताइए साफ साफ कि जो हमको आप विचलित मत करिए, हमें कहीं बताइए करना क्या है। तो भगवान ने कहा कि उठ के खड़े हो जाओ और तत्काल मेरा आदेश पालन करते हुए युद्ध करो, युद्ध करो। वो सेंटेंस सुनिए कि कैसे उन्होंने कहा। तो युद्ध करने के लिए कहते हैं, तो मैं उसकी लाइन को मैं ज़्यादा तो नहीं जान सकता। जैसे कह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत सी बातें बताई। हम तो बहुत से संक्षेप में कहते चले जा रहे हैं और ये बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, 5वें अध्याय के अंत का श्लोक उसमें लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप द्वारा तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मतलब यहाँ पर टोटल बिल्कुल कहना चाहिए कि जैसे युद्ध के लिए आदेश दे दिया गया कि युद्ध के लिए तू खड़ा हो जा, और अर्जुन जो है युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। और युद्ध के लिए जब खड़ा होना है तो उससे पहले वही जो हमने आपको बताया, उन्होंने ये लिख दिया। बहुत सुंदर बातें इसमें लिखी हुई हैं, जिनको मैं आपको सामने अगर वर्णन करना चाहूँ तो इसके लिए बड़ा समय चाहिए, बहुत समय चाहिए, और मैं नहीं कह सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपसे कहना चाहता था, वो योग का भी वर्णन उन्होंने कर दिया। और योग कैसे किसे किसे ज़रूर लगता है, किसके लिए योग शांत नहीं होता। इसके बाद 7वें अध्याय में उन्होंने कह दिया कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान जनित तत्वज्ञान का संपूर्णतया कहूँगा, जिसे जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से कोई ही एक ऐसा है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक ऐसा है जो मेरे प्राण होकर के तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से मुझे जानता है। तो वो क्या है, कहने कि मैं पृथ्वी हूँ, जल हूँ, अग्नि हूँ, वायु हूँ, आकाश हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, अहंकार हूँ। इस 8 प्रकार के प्रकृति हूँ, और इन 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, हे महाबाहु, जिससे दूसरी ओर जिससे संपूर्ण जगत धारण कर रखा।
और वो कह रहे हैं मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा हूँ, सूर्य हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश हूँ, पुरुषत्व हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, पृथ्वी के अंदर गंध हूँ, अग्नि हूँ, अग्नि का तेज हूँ, और सभी भूतों का सनातन बीज भी मैं हूँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तेजस्वी हूँ। मतलब ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा? हम आप सब लोग पूछ सकते हैं ना, ये सब चीज़ किस लिए बता रहे हैं? इसीलिए इसलिए बता रहे हैं कि तुम भयभीत ना हो। ये भयभीत ना हो कि हम मारने काटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हमारा क्या होगा। मतलब ये सबके सब सारा संसार ही तुम्हारे अंदर बिठा हुआ। वो कह रहे हैं पूरा संसार जो है जैसे एक तागे में गुथा होता है, ठीक उसी प्रकार से ये माले की तरह से गुथा हुआ है। और ये मैं इनमें हूँ, मैं इनमें नहीं हूँ, लेकिन ये सब मुझ में है, ऐसा कहकर के वो वर्णन करते हैं। और 7वें के बाद जो 8वां अध्याय है उसमें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कह दिया, ये भी बताते हैं कि ये 6 महीने का जो रात्रि, 6 महीने का जो दिन होता है, उसमें कौन कौन से किस किस पक्ष में मरने पर आदमी कहाँ कैसे जाता है, इसका भी इसके अंदर मार ज्योति, अग्नि ज्योति, अभिमानी ज्योति इत्यादि का वर्णन किया गया। मैं जल्दी जल्दी बता के बताना चाहता हूँ। और देखिए जो मुख्य बात है, 9वां अध्याय में हम लोग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति में। अच्छा, तो मैं इन दोनों श्लोकों का अर्थ बताकर अपनी बात को विराम दे दूंगा। आप गौर से सुनिए कि क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। ये हम 9वें अध्याय का जो श्लोक है वो अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति में प्राप्त होते हैं। जब युग समाप्त होता है तो सब प्रलय आता है, प्रलय के बीच में सब प्रलय मैंने क्या, पर मैंने दूसरा लय मैंने विलीन होना, कि दूसरे युग में, ये दूसरे संसार में है, सारा संसार जो है विलीन हो जाता है, इसका नाम प्रलय है। जिस तरह जिस नाम से भयावह स्थिति पैदा की जाती है, वो भयावह प्रलय अलय प्रलय प्रलय कुछ नहीं है, केवल सृष्टि का स्वरूप बदल जाता है। प्रलय आया, प्रलय आया, प्रलय आया, अल्लाह प्रलय कुछ नहीं आया, हाला डुला नहीं आया, ना भूकंप आया, ना कोई चीज़ आई, बल्कि एक पर मैंने दूसरा लय मैंने विलीन होना, कि दूसरे युग में दूसरे स्वरूप में अपने आप को बदल देने के लिए ईश्वर स्वयं जो है साक्षात प्रकट हो जाता है। और वो सारी सृष्टि को अपने ढंग से चाहे विनाश को हो चाहे निर्माण को। तो वो कह रहे हैं कि कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मेरे ही जैसे हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ, फिर मैं उनको रचता हूँ। और कैसे रचता हूँ ये देखिए, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए, अपनी प्रकृति के अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए सभी संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। आपने देखा कि अभी तक कर्म और ज्ञान की जो बात चल रही है, उसके अंदर लास्ट मोमेंट में उन्होंने लिख दिया कि हम कर्म के अनुसार व्यक्ति की रचना करते हैं, हर बार करते हैं, हर बार हर युग में करते हैं। हम इसको 9वें अध्याय के बाद यहाँ पर ध्यान देते हैं, कल इसका समापन होगा। अब हम आपसे 2 शब्द कहना चाहते हैं कि भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बात कहने की कोशिश की है, सिर्फ एक बात हमें जो समझ में आई। हम बाकी तो अन्य लोग नहीं जानते, पर हम प्रकांड विद्वान है, वो सब लोग तो अपने अपने ढंग से कहते होंगे, उनका चक्षु नेत्र कितना विशाल है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, भगवान सिर्फ इतना ये कहना चाहते हैं कि सारा संसार जो है वो ठीक इस प्रकार से झगड़ा हुआ है कि जैसे कि अग्नि के ऊपर राख जम जाती है, लिखा हुआ है अग्नि के ऊपर जैसे राख जम जाए, तो अग्नि तो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। और गर्भ के अंदर बच्चा है, जो जर्रे जर्रे नाम सब लिखा, उससे ढका रहता है, या अन्य कोई चीज़ है, धुएं के द्वारा अग्नि का दिखाई पड़ना नहीं। तो यही स्थिति है सारे संसार में, ज्ञान सर्वोपर है, उस ज्ञान के ऊपर अज्ञानता का पर्दा चढ़ा हुआ है। उस पर्दे से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने जीवन में एक सारथी की आवश्यकता है, और वो सारथी इतना प्रबल सबल होना चाहिए कि जो कभी कभी चाबुक में मार सके, चाबुक न मारे तो कम से कम बीच में कान खटाई कर सके, वो भी अगर न कर सके तो ऐसा सावधान करे कि हमको लगे भाई गलत हो रहा। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमसे नाखुश रहेंगे। ये भय आक्रांत की स्थिति बनी रहेगी, ईश्वर से भय बना रहेगा। ईश्वर से हमेशा अगर कामना करते रहेंगे, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन रूपी रथ आपके हाथ में है, लगाम आपके हाथ में है, जिधर ही घोड़ा दौड़ाएंगे उधर ये बंदा चला जाएगा। तो अग्नि के जैसे धुआं वो हटा दीजिए, राख हटा दीजिए तो आग निकल आती है।
ठीक उसी प्रकार से जैसे बच्चा झिल्ली में फंसा होता है, झिल्ली हटा दीजिए तो उसके अंदर से बच्चा घरों से बाहर निकल आता है। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारा ज्ञान है, हमारे ज्ञान की अज्ञानता से ढका हुआ ये स्वरूप है। तो और एक खास बात है, हमने बचपन में हमारे यहाँ जब कभी आग इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, बहुत माचिस माचिस की बहुत बड़ी कठिनाई थी, बड़ी कम गरीबी थी, तो लोग अपने घरों में एक देहातों में एक बोरसी कहते हैं, मिट्टी का बना हुआ एक पात्र होता है, उसके अंदर आग 24 घंटा जलती रहती थी, 24 घंटा। उसके अंदर एक छोटी सी कुंडी डाल दिया या एक कंडी लगा दिया, उसके बाद धीरे धीरे सुलग रहा आगे बनी हुई। यहाँ तक कि हमने देहातों में देखा कि लोग आगे मांगने आते थे कि हमें यहाँ घर चूल्हा जलना है, माई काकी दादी नानी जरा हमको आगे दे दो। ये आपने देखा होगा, जो मैंने देखा अपने आप से। तो हमारे पिताजी जो थे वो थोड़ा सा हुक्का पीते थे, जन्म से पीते थे, तो वो आग ही बराबर बनाए रखते थे। तो आग उसके अंदर है, आग के ऊपर उसने राखी ढक दिया, लेकिन आग बुझी नहीं है। जैसे उसको हटाते थे तुरंत उसमें आग पिछल जाती थी। तो ये जो राख है, ये जो पर्दा है, ये जो अंधकार का अज्ञानता का पर्दा है, इस पर्दा को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जितना भी संसार में दिख रहा, ये नश्वर संसार है। ये जितने भी रिश्ते दिख रहे हैं, इन रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। इन रिश्तों को, ये रिश्ते जो हैं हमेशा, जैसा होता नहीं पानी किसी चीज़ में भर दिया जाए, उसके अंदर हल्का सा छेद हो तो उसमें से पानी धीरे धीरे रिश्ता है। तो जितने भी रिश्ते हैं वो सारे संसार में रिस रहे हैं, रिश्ते 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 अर्थात सूख जाते हैं। रिश्ते का मतलब ही रिसना, कम होना, सुस्तता आना, ख़त्म होना। तो जब सारे रिश्ते का अंत एक दिन ऐसा हो जाएगा कि तुमको ये पहचानना बंद कर देंगे और ये तुमको मार करके राजपाट करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में तुमको ये जो सौभाग्य मिला है, तुमको वीरगति मिलेगी अगर तुम मर जाओगे, और नहीं मरोगे तो कम से कम इनको मार करके तुम सृष्टि का राज भोगोगे, फिर सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो मैं कृपा करके हमारा कहना मानो और तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और इतना उन्होंने उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, ललकार दिया, और अर्जुन जो उठ के खड़ा हो गया। हमारे आपके जीवन में जब कभी हताशा निराशा आ जाए तो निराशा दुराशा इनसे बचने का एक ही मात्र उपाय है कि आप तुरंत अपने कुछ नहीं, हम आर्य के अमर संतान हैं, भगवान के अमर संतान हैं, हमसे बढ़कर संसार में कोई क्या कर सकता है। जो ईश्वर कर सकता है वो ईश्वर का अंश जो ईश्वर जो है अंशी है, हम अंश हैं, हम भी उसके अंश होने के नाते कर सकते हैं। तो हमें वो सब काम करना चाहिए। तो जब तक अपने मन में निराशा के प्रति धिक्कार, आशा के प्रति स्वीकार, सृष्टि में संघर्ष के लिए ललकार आप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इस धरती पर महाभारत निरंतर जारी रहेगा। और इस शरीर के अंदर महाभारत हमेशा होता रहेगा, उसको संभालने वाला इस धरती पर कोई नहीं। क्योंकि हमारे आपके जीवन में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो ऐसे बंधन के बंधे हुए हैं कि उस बंधन तो बंधन दिखाई नहीं पड़ता, उस बंधन की मार भाई साहब जबरा मारे रोए न दे, आंखों से थल आंसू बहता है, आंसू पोंछ भी लेता है, फिर भी आदमी कहता है कि क्या करें, कहाँ जाए, क्या मर जाए, क्या उनको मार डालें, नहीं कुछ नहीं करें तो क्या है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। अर्जुन है किम कर्तव्य विमूढ़ है, वो किसी को मारना नहीं चाहता। भगवान कह रहे हैं सबको मारो, और मारने के लिए वो तैयार हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बात आप तक समझ में आई है तो ये 9 अध्याय तक हमने बहुत ही संक्षेप का भी संक्षेप में हमने बता दिया। और बताने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आप मुझे क्षमा करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने ढंग से पढ़ा करिए, क्योंकि हमने कम से कम 23-24 साल इसको पढ़ा है। पढ़ने के बाद जो मैं पढ़ने पाया वो सिर्फ इतनी है कि आप जागरूक होइए, आप चैतन्य होइए, आप इस इफ एंड बट के पीछे मत पड़िए, और आप ये देखिए कि जो हो रहा है वो कैसा है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमन करता है और क्षमा चाहता है, कोई गलती हो गई। जय श्री राम। तो इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम, अगर मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घट गई हो, कोई अप्रिय बात हो गई हो, या समझने में कोई हेरफेर हो गया हो, तो इस बंदे को नमस्कार करते हुए भी मैं क्षमा चाहूँगा। आप सब लोग मेरे स्वजन से नहीं हैं, क्षमा कर देंगे। और आप पढ़ करके मुझे बताइएगा कि राधे श्याम अपने इन कर्तव्यों के मार्ग में कितना सफल सिद्ध हुआ, कितना सही हुआ। क्योंकि फल की कोई चिंता नहीं है,
चिंता तो सिर्फ इस बात की है कि आपने जो सुना है समझा है वो क्या है। तो आइए थोड़ा सा एक गुणगान कर लें कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे गोविंद माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको पुनः एक बार नमस्कार करता है और क्षमा चाहता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो